हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड नाउन जो दोस्तों होता है वह उसमें दो नाउन ऐड रहते हैं। एक फर्स्ट यहाँ पे नाउन दिया, यहाँ पे देखो सेकंड नाउन दिया है। तो जब पहला नाउन और दूसरा नाउन जब दोनों जुड़ जाता है तो वह एक वर्ड बनाता है। ठीक है। तो जब मतलब यस या ईएस लगाना रहेगा, जब उसका हम कंपाउंड नाउन जब प्लूरल बनाएंगे तो हमेशा जो सेकंड वाला जो नाउन रहता है उस सेकंड वाले नाउन में हम यस या ईएस लगाते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो सिंगुलर नाउन है, बेडरूम दिया है। तो बेड एक नाउन हो गया, रूम भी एक नाउन हो, दोनों मिल गया तो एक नाउन बन गया ना। तो बेडरूम जो हमारा एक कंपाउंड नाउन है, जब इसका हम प्लूरल बनाते हैं इस कंपाउंड नाउन के बेडरूम का, तो दूसरा वाला जो नाउन जो रूम दिया इसमें हम क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, बेड रूम्स हो जाएगा, यानी कि बहुत सारे बेडरूम हो गए। ठीक है। फिर से पोस्ट ऑफिस है ना, पोस्ट ऑफिस दिया, दो नाउन से बना हुआ कंपाउंड नाउन। जब यस या यस लगाओगे तो किस में लगाओगे, दूसरे वाले नाउन ऑफिस में लगाओगे, यस, पोस्ट ऑफिसर हो जाएगा। इसीलिए गोस्ट स्टोरी, अब जो गोस्ट स्टोरी दिया है तो यहाँ पे गोस्ट स्टोरीज हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया गर्ल स्टूडेंट, तो गर्ल स्टूडेंट्स हो जाएगा। कैब ड्राइवर, कैब ड्राइवर्स हो जाएगी। स्टेप डाटर, स्टेप डाटर्स हो जाएगा। बुक फेयर, बुक फेयर्स हो जाएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेंटेंस दिया है, जैसे दिया ही बुक्ड अ बेडरूम इन द होटल, यानी होटल में वह एक बेडरूम बुक किया। फिर दे ही बुक्ड टू बेडरूम्स, वह दो बेडरूम्स बुक किया इन द होटल में, होटल में। अ गर्ल स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन द वर्कशॉप, जो गर्ल स्टूडेंट है वह वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर रही है। टू गर्ल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द वर्कशॉप, जो दो गर्ल स्टूडेंट्स हैं वह कहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वर्कशॉप में। तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ देखो टू गर्ल स्टूडेंट्स दिया है ना, तो यहाँ देखो गर्ल स्टूडेंट यहाँ सिंगुलर है, तो यहाँ देखो प्लूरल है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं, यहाँ कह रहा है कि अगर कोई नाउन है उसके लास्ट में फुल आता है तो उस फुल में क्या जोड़ते हैं, यस या ईएस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे यहाँ दिया कप फुल, कप फुल दिया है ना, तो लास्ट में फुल आया है तो फुल में हम यस लगा देंगे, क्या हो जाएगा, कप फुल्स हो जाएगा। ठीक है। फिर देखो हैंडफुल दिया है, तो जो इसमें हैंडफुल दिया तो ये तुम्हारा नाउन है, तो यस किस में लगेगा, हैंडफुल्स हो जाएगी, फुल में यस लग जाएगा। स्पून फुल, तो क्या हो जाएगा, स्पून फुल्स हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे दिया है बॉक्स फुल, तो बॉक्स फुल्स हो जाएगा। ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ दिया है एक नाउन हो और डैश लग के क्या रहे, एक प्रेपोजिशन दिया रहे। ठीक है। तो नाउन में हम क्या लगाते हैं, यस या ईएस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे दिया पासर बाई, तो यहाँ जो पासर नाउन है, बाई हमारा प्रेपोजिशन है। तो जब प्लूरल बनाएंगे तो इस जो नाउन जो दिया पासर, इस पासर में हमको क्या लगाना है, यस लगाना, क्या हो जाएगा, पासर्स बाई। फिर इसको रनर अप दिया है, रनर अप दिया है, तो रनर अप से पहले जो ये अप प्रेपोजिशन है, तो ये अप से पहले जो नाउन आया है रनर, इसमें लगेगा यस, रनर्स अप हो जाएगा। तो यह क्या बन गया, प्लूरल बन गया। लुकरान, तो लुकरान में किस में लगेगा, यस, लुकर्स आन हो जाएगा। यानी कि अगर प्रेपोजिशन दिया है तो प्रेपोजिशन से पहले जो नाउन आएगा उसी नाउन में क्या लगेगा, यस या यस लगकर उसका हम प्लूरल बनाते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं, देखो क्या कह रहा है। जैसे कोई वर्ब है और उस वर्ब के बाद प्रेपोजिशन आ जाए, ठीक है, तो अगर कोई वर्ब दिया उस वर्ब के बाद अगर कोई प्रेपोजिशन आता है तो यस या यस किस में लगेगा, प्रेपोजिशन में यस या यस लगाते हैं। तब जब उसका प्लूरल बनाना रहेगा तब हम किस में लगाएंगे, यस या यस इस प्रेपोजिशन में लगेगा। जैसे दिया है ब्रेक इन दिया है,
अब इसका प्लूरल बनाना, ब्रेक इन का प्लूरल बनाओ तो क्या हो जाएगा, ब्रेक इन्स हो जाएगा। ठीक है, हैज बीन दिया है तो अगर प्लूरल बनाना रहेगा हैज बीन का तो क्या हो जाएगा, हैज बीन्स हो जाएगा। वॉक आउट दिया है तो वॉक आउट का प्लूरल कैसे बनेगा, वॉक आउट्स हो जाएगा। चेक इन दिया है, इसका प्लूरल कैसे बनेगा, चेक इन्स हो जाएगा। समझ में आया क्या कह रहा है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो सेंटेंस बना के दिया, हम लोग आगे पढ़ते हैं। कह रहा है देखो, जैसे एक नाउन आ जाए, ठीक है, उस नाउन के बाद फिर प्रेपोजिशन दिया रहे, ठीक है, फिर यही नाउन दोस्तों, यही नाउन फिर सेम मतलब रिपीट कर दे, यही नाउन सेम दिया रहे, मतलब अलग नाउन ना दिया रहे, तब जब सेम नाउन रहेगा तो नो प्लूरल, इसका कोई प्लूरल नहीं होता है। जैसे एक मिनट यहाँ समझो, देखो पेज हमारा एक नाउन है, ठीक है, आफ्टर जो यहाँ देखो, एक मिनट फिर से देखो, ये हमारा पेज है तो पेज हमारा एक नाउन है, आफ्टर यहाँ पे दिया तो आफ्टर हमारा प्रेपोजिशन हो गया, फिर पेज दिया फिर पेज हमारा नाउन है। तो देख लो यहाँ पे पेज दिया है, यही ना, फिर यहाँ पे भी पेज है, तो यहाँ पे एक मिनट में कलर चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो पेज है और यहाँ पे देखो पेज है, तो यह जो पेज दोनों रिपीट किया कि नहीं किया है, रिपीटेड किया है, देखो दोनों नाउन को रिपीट कर दिया है। जब सेम नाउन रहता है दोस्तों, जब सेम नाउन रहता है तब हम क्या करते, उसका प्लूरल नहीं बनाते, नो प्लूरल। अगर इसका हम पेजेज आफ्टर पेजेज करेंगे तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ दिया डे, यहाँ फिर बाय दिया है, फिर डे दिया है, तो बाय तो हमारा प्रेपोजिशन हो गया, यहाँ डे नाउन, फिर देखो यही डे को यहाँ फिर रिपीट कर दिया है, तो इसका प्लूरल नहीं बने। इस तरह हम नहीं कह सकते डेज बाय डेज, इस तरह हम नहीं कह सकते, गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे ट्रिक समझो। यहाँ जो ट्रिक दिया, ट्रिक क्या कहता है, नाउन एंड मतलब नाउन रहे, नाउन अगर नाउन डबल नाउन है तो वह क्या बन जाता, एक वर्ड बन जाता, उसमें अगर हमको उसका प्लूरल बनाना रहेगा तो किस में लगाएंगे, यस या ई एस को, इस सेकंड वाले नाउन में क्या लगेगा, यस या ई एस लगेगा, अभी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि नाउन रहे, नाउन के बाद फिर प्रेपोजिशन रहे, फिर कोई वर्ड रहे, एक मिनट कहना क्या चाहता है, एक नाउन रहे फिर आगे उसके आगे एक प्रेपोजिशन दिया रहे, तो यह एक वर्ड बन जाता है। ठीक है, तो जब एक वर्ड बन जाता है तो अगर हमको इसका प्लूरल बनाना रहेगा तो हम किस में लगाएंगे, इस वाले नाउन में हम क्या लगाते हैं, यस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, यानी कि प्रेपोजिशन से पहले यस या ई एस किस में लगेगा, इस नाउन में लगेगा। फिर देखो यहाँ कह रहा कोई वर्ब रहे फिर प्रेपोजिशन रहे, तो ये जब मिलेगा तो एक वर्ड बन जाएगा, तो जब हम यस या एस लगा के प्लूरल बनाएंगे तो किस में लगाएंगे, प्रेपोजिशन में यस या ई एस लगाएंगे। ठीक है, फिर कह रहा है यहाँ पे नाउन रहे फिर प्रेपोजिशन रहे फिर सेम नाउन, वही वही नाउन जो है सेम नाउन रिपीट रहता है, उसका नो प्लूरल बनता है। अभी हम लोग पढ़े ना, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया मैन वुमेन विथ कंपाउंड नाउन, यानी कि हमको बनाना मैन और वुमेन का प्लूरल। यहाँ देखो दिया कि अगर प्रोफेशन की बात हो तो मैन वुमेन कंपाउंड नाउन में दोनों वर्ड को प्लूरल करते हैं, यानी कि हम दोनों नाउन का क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। जैसे कह रहा है कि अगर प्रोफेशन की बात हो तो, प्रोफेशन यानी है ना कि अगर प्रोफेशन की बात हो तो ना मैन और वुमेन जो कंपाउंड नाउन है में दोनों वर्ड का प्लूरल बनाते हैं। जैसे यहाँ दिया मैन सर्वेंट है, ठीक है, मैन जो सर्वेंट है, मैन सर्वेंट ये एक सिंगुलर नाउन है, जब ये सिंगुलर नाउन है तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो मैन का प्लूरल मेन हो जाता है और सर्वेंट का सर्वेंट्स हो जाता है, तो मैन सर्वेंट्स करना पड़ेगा। फिर दिया वुमन सर्वेंट दिया है, वुमन का वुमेन हो जाएगा, सर्वेंट का सर्वेंट्स हो जाएगा, यानी मैन और वुमन के साथ जो नाउन आएगा
तो दोनों नाउन का प्लूरल बनता है, यानी कि मैन का भी बनेगा और सर्वेंट का भी बनेगा। यहाँ वुमन की प्लूरल बनेगा और वुमन के आगे जो है सर्वेंट थे इसका भी प्लूरल बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया है मैन एथलीट। अब इसका प्लूरल मैन का मैन भी हो जाएगा, एथलीट का एथलीट्स हो जाएगा। वुमन एथलीट, वुमन का वुमेन हो जाएगा, एथलीट का एथलीट्स हो जाएगा। समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो क्या कह रहा है कि अगर प्रोफेशन ना हो तो लास्ट नाउन का प्लूरल बनाते हैं। अगर प्रोफेशन ना हो तो, जैसे मैन ईटर, अब जब हम प्लूरल बनाएंगे तो दूसरे वाले नाउन का प्लूरल बनाएंगे, यानी ईटर का बनाएंगे, मैन ईटर्स हो जाएगा। मैन हेटर, मैन हेटर्स हो जाएगा। वुमन हेटर, वुमन हेटर्स हो जाएगा। मैन लवर, मैन लवर्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब देखो, यहाँ पे सिंपल सा फंडा है कि सिंगुलर यहाँ प्लूरल है। जैसे बॉय प्लूरल बॉयज पता है, कार का प्लूरल कार्स, ट्री का ट्रीज होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन, मैन का मैन, टूथ का टीथ होता है। ठीक है, वुमेन का वुमेन, माउस का माइस हो जाता है, गूज का गीज, लूस का लाइस, समन्स का समन्सेज हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ दिया क्या है, कोई नाउन हो, उस नाउन के अंत में लास्ट में यूएम आए, जब उसका प्लूरल बनाओगे तो यूएम को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ए में कन्वर्ट करके उसको हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे यहाँ दिया डेटम, दिया ना डेटम, तो यहाँ देखो लास्ट में यूएम आया है। जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे DEAT लिख दिया ना। अब यूएम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डेटा हो जाएगा। स्ट्रेटम दिया, तो स्ट्रेटम का प्लूरल जब बनाओगे, स्ट्रेटम का प्लूरल, तो जब इसका प्लूरल बनाओगे देखो यूएम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए में हो जाएगा, स्ट्रेटा हो जाएगा। अजेंडम, अजेंडम प्लूरल कैसे बनेगा, यूएम दिया तो यूएम ए हो जाएगा, अजेंडा हो जाएगा। मोमेरेंडम, मोमेरेंडम यूएम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए में मोमेरेंडा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ आप समझो, कह रहा है द फर्स्ट अजेंडम ऑन टूडेज मीटिंग इज द बजट प्रपोजल। फिर यहाँ दिया है, तो यहाँ पर एजेंडा सिंगुलर में है, एजेंडम, यहाँ एजेंडा प्लूरल हो गया। यहाँ मोमेरेंडम सिंगुलर में है, यहाँ मोमेरेंडा क्या है, प्लूरल हो गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, अभी भी और है। दोस्तों मेरा वीडियो बड़ा तो होता है ज़रूर है, लेकिन बहुत कुछ आपको नई नई चीज़ सीखने को मिलता है। देखो यहाँ फिर कह रहा है कि अगर कोई भी नाउन है, उसका लास्ट अक्षर लास्ट में यूएम आए तो उसका प्लूरल यस लग के बनता है। जैसे एसिलम, एसिलम दिया है ना, अस्पताल या शरणास्थल होता है, तो ये जो यूएम है तो यह कन्वर्ट हो जाएगा यस में, एसिलम्स हो जाएगा। पेंडुलम, दोलन होता है पेंडुलम, तो यूएम किस में कन्वर्ट हो जाएगा यस में, पेंडुलम्स हो जाएगा। म्यूजियम संग्रहालय होता है, तो म्यूजियम का जो यूएम है यही हो जाएगा यस में, म्यूजियम्स हो जाएगा। फोरम मंच होता है, फोरम, तो क्या हो जाएगा, यूएम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फोरम्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए कि नहीं कहने का क्या मतलब, कन्वर्ट तो कुछ हो नहीं रहा है। कह रहा है कि अगर यूएम दिया रहेगा तो उसका प्लूरल यस लग के बनेगा। सॉरी थोड़ी गलती हो गई, यहाँ देखो पेंडुलम दिया तो यहाँ यूएम दिया तो इसका प्लूरल यस लग के बनेगा। जैसे एसिलम दिया है तो यहाँ पे यस लग जाएगा, पेंडुलम दिया तो इसमें यस लग जाएगा, म्यूजियम दिया तो इसमें यस लग जाएगा, फोरम दिया तो इसमें भी यस लग जाएगा। ठीक दोस्तों, मैं ध्यान नहीं दिया, चलिए ठीक है। देखो अगर कोई वर्ब मतलब कोई नाउन उसके लास्ट में यूएस आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस यूएस को आई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ दिया रेडियस, तो यूएस दिया ना लास्ट में, रेडियस में देखो यूएस है ना लास्ट में,
तो अब यह यूएस किस में कन्वर्ट होगा, आई में हो जाएगा, तो यहाँ पे रेडियाई हो जाएगा। साइलेबस में देखो पाठ्यक्रम होता है, यूएस लास्ट में ये तो किस में कन्वर्ट हो, आई में, साइलेबी हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ दिया है अगर कोई नाउन है उसके लास्ट में ओ एन आए, तो जब उसका हम प्लूरल बनाएंगे तो ए लगा के बनाएंगे, ओ एम, ओ सॉरी, ओ एम नहीं, ओ एन है जी, आन आ जाए, कहने वाला आन आए, इस आन को हम ए में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे क्राइटेरियन मापदंड होता है ना, तो ए ओ एन जो है यह ए में कन्वर्ट हो जाएगा, क्राइटेरिया हो जाएगा। फेनोमेनन माने घटना होता है, फेनोमेना हो जाएगा। ठीक है। चलिए यहाँ दिया है जैसे कोई नाउन है, तो किसी नाउन के लास्ट में एस आई एस आए, जब उसका प्लूरल बनाएंगे तो एस ई एस हो जाता है। जैसे मैं थोड़ा मैं इसको जूम करूँ, जैसे यहाँ दिया क्राइसिस दिया है ना, देखो इसमें यहाँ पे देखो लास्ट में एस आई एस आया है, एस आई एस आया है, क्राइसिस में संकट होता है, तो यहाँ देखो एस ई एस में कन्वर्ट हो गया, क्राइसिस हो जाएगा। इस तरह थीसिस दिया, थीसिस में थीसिस होता है, तो एस आई एस जो दिया एस आई एस, यह कन्वर्ट हो जाएगा एस ई एस में, थीसिस हो जाएगा। एनालिसिस माने विश्लेषण होता है, तो जो या एस आई एस है एस एस ई एस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा। बेसिस में आधार, बेसिस हो जाएगा। ठीक है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है।